ये न्यूज़ीलैंड में कौन-कौन से टाइप के वीज़ा होते हैं और कौन से वीज़ा में उनको स्पॉन्सर मिलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेते हैं इन विच न्यूज़ीलैंड वीज़ा वी गेट स्पॉन्सरशिप वी गेट स्पॉन्सर। ये बहुत जन का ये क्वेश्चन होता है कि न्यूज़ीलैंड में ऐसे कौन से जॉब्स होते हैं, कौन से वीज़ा होते हैं जहाँ पे स्पॉन्सरशिप उनको मिलता है। तो मैं आपको यहाँ दिखा देना चाहता हूँ। इन न्यूज़ीलैंड sponsorship for work visa is not tied to a specific location but rather to the employer. Any employer registered with Immigration New Zealand, which also an aggregated employer has the right to sponsor foreign workers. यानी कि इमिग्रेशन न्यूजीलैंड की जो वेबसाइट है वहाँ पे जो एग्रीगेटेड एम्प्लॉयर है जिसका लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशन है, वो आपको फॉरेन वर्कर्स को स्पॉन्सर कर सकता है। टू स्पॉन्सर टू ऑब्टेन स्पॉन्सर वर्क वीज़ा, individuals need to find a job with a sponsoring employer and then apply for the appropriate visa, such as skilled migrant category resident visa। ठीक है, तो यहाँ पे कैंडिडेट्स को यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा स्पॉन्सरशिप एम्प्लॉयर्स को। थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर दिया जाता है कि एग्रीगेटेड एम्प्लॉयर्स क्या होता है। दिस एम्प्लॉयर्स आर रजिस्टर्ड विद इमिग्रेशन न्यूजीलैंड एंड हैव द एबिलिटी टू स्पॉन्सर फॉरेन वर्कर्स। फाइंडिंग अ स्पॉन्सरिंग एम्प्लॉयर, अच्छा ये आपको खोजना पड़ता है स्पॉन्सरिंग एम्प्लॉयर। अप्लाइंग फॉर द वीज़ा, आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पे फोकस ऑन स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, तो आपको फोकस करना पड़ेगा आपका स्किल्स एंड एक्सपीरियंस बेसिक रोल्स पे। जी ओके, तो यहाँ पर हमको जॉब्स भी आपको मिल जाएंगे जो वीजा स्पॉन्सरशिप जॉब्स है, एग्रीगेटेड एम्प्लॉय वर्क वीजा जॉब्स है जो आपको यहाँ पे ये दिख जाएंगे। वेयरहाउस सुपरवाइजर वॉकलैंड हो गया, ये हो गया वेयरहाउस सुपरवाइजर फेल्स है। तो यहाँ पे जैसे आप टाइप करिएगा वीजा स्पॉन्सरशिप ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। और दूसरी चीज़ कि आपको जाना है कि डायरेक्टली उसी में आपको करना है, तो उसके लिए आपको जैसे आप यहाँ पे सर्च करिएगा, ये देखिए स्पॉन्सरशिप, हाँ ये जो है इमिग्रेशन न्यूजीलैंड हु कैन स्पॉन्सर अ वीज़ा एप्लीकेंट। तो यहाँ पे आपको कंपनी का आपको सारा डिटेल्स लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है कि कौन सी कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप कर रही है। यहाँ पे जैसे आप टाइप करिएगा एग्रीगेटेड एम्प्लॉय वर्क वीज़ा, तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा। ओके, तो हम लोग न्यूजीलैंड की कंट्री में एवरेज सैलरी कितनी है ये हम लोग देख लेते हैं। बस एवरेज सैलरी देखेंगे और क्या क्या स्किल शॉर्टेज है। न्यूजीलैंड की एवरेज सैलरी यहाँ पे हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। और फिर यहाँ पे देख सकते हैं 70,000 पर ईयर है, 60,000 है। यानी कि आपका जो इनकम होगी वहाँ पर अगर एक साल में अगर कहा जाए तो आप अराउंड 55 to 56 लाख वहाँ पे आप इनकम आप कर सकेंगे। जी, ये रफ अमाउंट है। 5,000 से 6,000 न्यूजीलैंड डॉलर आप इनकम कर सकते हैं। न्यूजीलैंड में स्किल शॉर्टेज वर्कर्स कहाँ कहाँ पर है ये देख लेते हैं। स्किल शॉर्टेज, स्किल एंड अनस्किल शॉर्टेज वर्कर लिस्ट 2025 का देख सकते हैं। न्यूजीलैंड का स्किल शॉर्टेज वर्कर लिस्ट जो है यहाँ पर आपको मिलेगा। ग्रीन लिस्ट क्या 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 है यहाँ पर, हेल्थ केयर प्रोफेशन से कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग से रिलेटेड, अदर से इलेक्ट्रिकल प्लम्बर्स ऑटोमोटिव वर्कर्स, आईटी प्रोफेशनल, अनस्किल्ड ऑक्यूपेशन सीजनल वर्क जैसे एग्रीकल्चर फार्म हो गया, 7 से 8 मंथ को वहाँ पे मौका मिलता है। फ्रूट पिकिंग, फार्मिंग, कंस्ट्रक्शन, हाउस कीपिंग, किचन हेल्प, वेयर हाउस। सिम्प्लीफाइड ट्रांजिशन, इंटरव्यू वर्क राइट्स, मॉडिफाइड पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा और इत्यादि। तो आपका जो यहाँ पे स्किल वर्क पे फूड पिकिंग हो गया, फार्म वर्क हो गया, कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, हाउस कीपिंग, किचन हेल्प, वेयर हाउस का काम हो गया, ये सब आपका यहाँ पे अनस्किल्ड जॉब्स पे यहाँ पे वैकेंसीज है। और स्किल्ड पे आईटी प्रोफेशनल, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर्स का यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट आप क्लिप में आप जानोगे कि और क्या क्या कैसे कैसे आपको इमिग्रेशन न्यूजीलैंड की जो इमिग्रेशन वेबसाइट है और कौन सी वहाँ पे कंपनी की लिस्टिंग दी, वो कैसे आपको सर्च करना होता, कैसे अप्लाई करना होता जॉब के लिए, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा इसको आप सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एग्रीगेटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा अप्लाइंग फॉर अनदर AWV
ब्रिंगिंग फैमिली इफ़ यू हैव एन एग्रीगेटेड एम्प्लॉय लिस्ट, यानी कि सेकंड जो लिंक है यहाँ पे आपको कंपनी का डिटेल्स मिलेगा, जहाँ से आपको आपको एम्प्लॉयर की लिस्ट आपको मिलेगी। तो एग्रीगेटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे, इसको टैप कर लीजिए। यहाँ पे जैसे आप टैप करते हैं आपको यहाँ जानकारी यहाँ मिलती है आपको। लेंथ ऑफ स्टे 5 years बेस्ड ऑन द जॉब ऑफर। कॉस्ट जो है यहाँ पे 1540 न्यूजीलैंड डॉलर्स है। रेसिडेंसी ऑप्शंस आपको मिल जाता है यस, यानी कि स्पॉन्सरशिप जॉब से मैंने आपको पहले बताया था। प्रोसेसिंग टाइम है 5 weeks विद इन 80%। आपको एलिजिबिलिटी होने के लिए आपको बस फुल टाइम वर्क का आपको मिलना चाहिए यहाँ पे ऑफर। वर्क एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए जॉब के अनुसार पे, और जो अलग स्किल्स है मीट द रिक्वायरमेंट्स डिपेंडिंग वो होना चाहिए यहाँ पर। उसके बाद आपके पास इंग्लिश आपको आना चाहिए मिनिमम। अगर आप एनजेड से उसकी लेवल पे तो, बाकी में नहीं है तो आपको उतना इंग्लिश नहीं आने से भी चलेगा। दिस वीजा लेट्स यू वर्क इन न्यूजीलैंड फॉर इंटीग्रेटेड एम्प्लॉय हु इज ऑफर यू एट 30 hours वर्क अ वीक। ठीक है, आपको यहाँ पे 12 month पीरियड का आपको मिल जाता है। अच्छा, वहाँ पे अगर आप जॉब करते हुए पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है 3 महीने का। स्टे इन न्यूजीलैंड फॉर अप टू 5 years डिपेंडिंग ऑन जॉब। अगर आपको 5 साल के लिए आपको रहना है न्यूजीलैंड पे तो आपको जॉब पे डिपेंड करता है उस पे और कैसे आप काम वहाँ पे करते हो। तो वीजा लिंक यू टू एम्प्लॉयर ऑफर टू यू द जॉब लोकेशन देयर इज एबल टू अप्लाई फॉर वर्क वीजा। तो वही आपको लिंक डिटेल्स भेजेंगे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, अगर आपको जॉब के लिए सिलेक्शन होता है तो। अगर आपका सिचुएशन चेंज होता है, यू वांट टू चेंज योर एम्प्लॉयर जॉब लोकेशन, आपको यहाँ पे कंडीशंस आपको जानना पड़ेगा वीज़ा को अप्लाई करते टाइम। ठीक है, अगर आपको एम्प्लॉयर आपको चेंज करना है, चेक और चेंज योर वर्क वीज़ा कंडीशन ब्रिंगिंग फैमिली। अगर यहाँ पे लिखा हुआ यहाँ पे फैमिली को अगर आपको लाना है तो इसलिए आप तो यहाँ पे इसको टैप कर लेना है। फैमिली को लाने के लिए क्या क्या यहाँ पे करना है, सारा स्टेप यहाँ पे दिया हुआ है। एक्चुअली उनके लिए भी वीज़ा लगता है, वीज़ा के साथ ही वो यहाँ पे आ सकते हैं। हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे, सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिलता है। हु कैन अप्लाई, हैव द स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, न्यूजीलैंड जॉब ऑफर फॉर एट 30 hours ऑफ वीक। क्या काम रहेगा यहाँ पे, इन योर वीजा एप्लीकेशन यू मस्ट इंक्लूड कॉपी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, ये डब्ल्यू एग्रीगेटेड एम्प्लॉय के लिए दिखा हुआ है यहाँ पे, साइन कॉपी ऑफ द जॉब ऑफर। दिस एम्प्लॉय एग्रीमेंट मस्ट इंक्लूड योर एम्प्लॉय नेम एड्रेस एंड फोन नंबर, योर नेम एंड एड्रेस, योर जॉब टाइटल, एड्रेस ऑफ योर प्लेस ऑफ वर्क, the kind of work you will be doing, details of any necessary qualification or experience or working, what is the type of job, information about whether you New Zealand registration to the job। ठीक है, जॉब से यहाँ पे कुछ ऑप्शन है जो मतलब पॉइंटर्स है जो आपके पास ये होना चाहिए, जो आपका रिक्रूटर से जो आपको दे यहाँ पे वर्क ऑफर, तो जिसका आप ध्यान आपको रखना है। तो जॉब ऑफर कैन नॉट बी प्लान कैन नॉट जॉब ऑफर कैन नॉट बी फॉर प्लांटिंग मल्टी हार्वेस्टिंग और पैकिंग क्रॉप। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम AWB रिक्वायरमेंट्स आपको यहाँ पे होना है। जॉब एक्सपीरियंस एविडेंस अगर आपको दिखाना है, अगर आप एक्सपीरियंस में डाल रहे हो तो आपको अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर से अपने एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, पे स्लिप्स, टैक्स सर्टिफिकेट ये सब दिखाना होगा। प्रोवाइडिंग अ सीवी रेज्यूमे इज नॉट ओके। ये हो गया। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो है इसको हम कुछ लिस्ट है, इस लिस्ट के बारे में जानेंगे यहाँ पे। एग्रीगेटेड एम्प्लॉयर लिस्ट, what you can sort of visit that visa से require you to work for an aggregated employer। एग्रीगेटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा यहाँ पर लिस्ट यहाँ पर स्किल माइग्रेंट कैटेगरी वीजा, स्ट्रेट टू रेसिडेंट वीजा, बहुत सारा ऑप्शन है। हाउ टू यूज दिस टू न्यूजीलैंड बिजनेस नंबर से आप जान सकते कंपनी के बारे में, नेम आएगा। इफ यू नॉट फाइंड द एम्प्लॉय लिस्ट रहती है, आप उसका नाम यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। अप्रूव एम्प्लॉय देखिए, रिकॉग्नाइज एम्प्लॉय लिस्ट का पूरा एकदम बहुत सारे कंपनी का लिस्टिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको मिल गई थी वो एनेट 7 अल्फा एम्बरलैंड एवर्टन, जिसमें यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एना इन्वेस्टमेंट बीटेक वेंटली बेरी फार्म। तो इसको जैसे भी आप सर्च करोगे इस फार्म के बारे में तो आपको यहाँ पे इसका डिटेल मिल जाएगा। जैसे मैं इसको वेब सर्च में कर देता हूँ यहाँ पे ऐसे एम्प्लॉयमेंट कॉन्टैक्ट वगैरह वगैरह यहाँ दिया हुआ। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का टैप कर लीजिएगा तो यहाँ पे आपको इसको जॉब से मिल जाएंगे। पिकिंग एंड पैकिंग एम्प्लॉयमेंट चाहिए यहाँ पे,
We are currently fully staffed with the significant information. Permanently, currently looking for people with a combination of leadership skills and production skills. Building and maintenance work during oxygen leading the harvest consuming habits that people to put training into high energy. The people who does not have the previous skill to use but wants to manage. कैसे इम्प्लीमेंट है, हाउ टू अप्लाई करना है, इसमें यहाँ पे इंक्वायरी सब क्या है तो आप यहाँ पे ईमेल आप कर सकते हैं। मैनेजर एट वाटर फार्म वाटर मेरे फार्म सर कोड एंजर एड्रेस यहाँ पे दिया होगा और फार्म इज वाटर वन ऑन द जगह यहाँ पे इसको आप टैप करिएगा। टैप आप जैसे करते हैं नेम डेट ऑफ बर्थ एड्रेस फ़ोन नंबर ये सब चीज़ें आपको सिर्फ यहाँ पे सबमिट आपको यहाँ पे करना पड़ता है। सीवी भी आपको कॉपी यहाँ पे अटैच कर लेना आपको जी। तो अभी यहाँ पे जैसे और भी यहाँ पे जॉब्स अगर होंगे तो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक हमें ये हो गया पोस्टॉक और यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना है अप्लाइंग फॉर अदर AWB तो यहाँ पे आपको टाइप करना चाहिए कि यू कैन गेट अनदर AWB। अप्लाई ऑनलाइन में अगर आप टैप करते हैं यहाँ पे तो यहाँ डिटेल्स आपको ओपन हो जाता है। आपको लॉगिन विद रियलमी यूजर नेम पासवर्ड से यहाँ पे लॉगिन करिए और यहाँ पे एंटर करके अपना रजिस्ट्रेशन करके न्यूजीलैंड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको वर्क परमिट ऑफ लेटर आपको हासिल कर लेना है न्यूजीलैंड एम्प्लॉयर से। आई होप फ्रेंड जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। आप भी अगर ऐसा जॉब करना चाहते हो न्यूजीलैंड पे तो आप मेरे को इस स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो अप कर सकते हैं।